महंगाई के सताए अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी, कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी। आलमी मंडी में गिरती कीमतों के पेश नज़र अवाम को रिलीफ दिया गया। महंगाई भी नीचे आएगी, अब आहिस्ता आहिस्ता डॉलर भी नीचे आ रहा है, तो इंशाल्लाह कुछ बेहतरी के लिए हम जा रहे हैं। ये चीज़ें तो कम हो रही हैं मगर बाज़ार में कोई चीज़ कम नहीं हो रही। सर बड़ी अच्छी बात है, अगर 40 रुपये सस्ता हो गया पेट्रोल, अवाम इसलिए खुश है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि अवाम के लिए कुछ और भी करे, खाली पेट्रोल से तो अवाम नहीं जी सकती। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है लेकिन महंगाई की शरह तो कम होनी चाहिए। जो चीज़ें महंगी हैं वो तो नहीं ना सस्ती हो सकती, उसमें भी करना चाहिए, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का इजहार मुसर्रत। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा पेट्रोल सस्ता होने से दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। बाज़ शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद सस्ती करने का मुतालबा भी कर दिया। खाने पीने की अशिया की कीमतों और ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी का मुतालबा। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी और मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं गजा में जारी तशद्दुद और जानी नुकसान पर गहरी तशवीश है। इसराइल का फ़लस्तीनियों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। गजा तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए राहदारी खोलनी चाहिए। निगरान वज़ीर ख़ारजा 18 अक्टूबर को OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीनियों की तकालीफ कम करने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीनी सदर की दावत पर बीजिंग रवाना। अनवारुल हक काकड़ तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम बराए आलमी ताउन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म CPEC के अहदाफ और मनसूबे पर पाकिस्तान के ताउन का इयादा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ 18 अक्टूबर को फोरम से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म चीनी सदर से मुलाकातें करेंगे। फोरम में शरीक दीगर ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। अनवारुल हक काकड़ चीनी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा लाहौर हाई कोर्ट का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामला नेप्रा अपीलेट ट्राइब्यूनल को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया नेप्रा अपीलेट ट्राइब्यूनल 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करे और जल्द अज जल्द कानूनी मयाद के अंदर फैसला करे। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने की दरखास्त मंजूर। रजिस्ट्रार को मुलाजमीन की मुकम्मल तफसीलात 7 रोज में फराहम करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि मालूमात तक रसाई के कानून का इत्तलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट पर आर्टिकल 19A का इत्तलाक होता है। मालूमात के हुसूल का तकाजा करने वाले पर वजूहात बताना लाजिम है। सिक्योरिटी के पेश नज़र जेल ट्रायल चेयरमैन PTI के हक में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त निमटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा चेयरमैन PTI अपनी सिक्योरिटी से मुतालिक मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके। साइफर केस की जेल में समाअत पर बज़ाहिर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। उधर शाह महमूद कुरैशी ने भी जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। तोशाखाना जाली रसीदों के खिलाफ केस की समाअत। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तोसी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी अबूरी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी 31 अक्टूबर तक रोक दी।
3 निगरां वफाकी वज़रा को हटाने की दरखास्त काबिले समात करार। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद, आहद चीमा और तौकीर शाह को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने तीनों वफाकी वज़रा को 26 अक्टूबर को तलब कर लिया। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश न हुए। अदालत ने इस्तफसार किया, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पेश होंगे या पॉलिसी बयान देंगे। इतने बरसों से आप कुछ नहीं कर सके। वफाकी वकील ने कहा, मुझे हिदायत लेने के लिए मोहलत दी जाए। समाअत 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई। निगरान हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स का मार्जिन मजीद बढ़ा दिया। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 47 पैसे बढ़ा दिया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 7 रुपये 41 पैसे फी लीटर कर दिया गया। पेट्रोल पर डीलर्स के मार्जिन में 41 पैसे इजाफा कर दिया गया। डीलर्स का मार्जिन 8 रुपये 23 पैसे हो गया। कौमी एयरलाइन शदीद माली मुश्किलात में घिर गई। मुल्तान, सक्खर और गिलगित एयरपोर्ट पर फ्यूल की फराहमी बंद। PIA के जिम्मे PSO के 65 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। PIA ने पीर को ऑपरेट होने वाली 14 परवाजें भी मंसूख कर दी। सरकारी स्कूलों की मुजवजा निजकारी के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। गुजरांवाला में स्कूल्स की तालाबंदी करके तालीमी सरगर्मियों का बायकॉट। सुबह स्कूल आने वाले बच्चों को घर भेज दिया गया। मुजाहिरीन का आज DC ऑफिस के सामने एहतजाज। तालीमी बायकॉट से स्कूलों में जारी फर्स्ट टर्म के इम्तहानात भी मुतासिर। हड़ताली असातिज़ा का कहना है, मुतालबात की मंजूरी तक इम्तहानात का बायकॉट जारी रहेगा। अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 12 पैसे सस्ता 276 रुपये 50 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 223 पॉइंट्स का इजाफा। सर्दी की नवीद लिए बादलों की बरसात, सर्द हवाएं चलने से मौसम ठंडा ठार हो गया। लाहौर में सुबह से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। सरगोदा, खुशाब, ओकाड़ा, ननकाना, चिश्तियाँ, चीचावतनी, जड़ावाला समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश। मलका कोहसार मरी में मूसलाधार बारिश। गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू। पेशावर में भी वक्फे से बादलों की बरसात जारी। हरीपुर में शदीद बारिश से नदी नालों में तुगयानी। आज़ाद कश्मीर में भी अब्रे रहमत, मौसम सर्द हो गया। कराची समेत अंदरूनी सिंध में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, योब, तुर्बत समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बादल बरसेंगे।